वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हम यहाँ जमा हुए हैं और मेरे हवाले से मेरे भाई ने जो कुछ कहा है ये उनके हुस्न ज़न पर मबनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात का गवाह है कि मेरा जो कोई काम है, जो कुछ मेरे से हो गया है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं जब ये काम शुरू किया उससे पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा काम मैं कर सकता हूँ। जब मैंने लिखना शुरू नहीं किया था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी लिख भी सकता हूँ। लोग कैसे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख लेते हैं, मैं तो एक लाइन नहीं लिख सकता। लेकिन फिर पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे काम लिया। मैं बोल नहीं सकता होता था, मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा झिझक और शर्म थी मेरे अंदर। दौराने तालिब इल्मी जब मदरसा में बज़्म अदब कह लें, उसबुई इजलास कह लें, उसमें मैं बहुत शर्माता था, हाज़िर नहीं होता था कि मुझे बोलना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूँगा लोगों के सामने। जुमा पढ़ाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ सर करना था। लेकिन फिर कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी रहनुमाई कर दी, कैसे मेरी झिझक ख़त्म कर दी, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो ये सारा कुछ महज़ अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से हुआ है। मैं ना तो इतना ज़्यादा कोई ज़हीन व फ़तीन हूँ कि इस माहौल में या इस मुल्क में या इस दुनिया में मेरे जैसा है कोई नहीं, ना तो मैंने कोई ऐसा इल्म हासिल कर लिया है जो दीगर हमारे मदारिस में नहीं दिया जाता। सब कुछ कॉमन है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तौफ़ीक़ दे दी है, जो हुस्न खूबी है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो कमी कोताही है वो मेरी वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वाकई दीन हनीफ़ की खिदमत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और वाकई ऐसे जो फ़ितने हैं दौर हाज़िर में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका कला कमा हमारे हाथ से करवा दे। हमारी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को राह हिदायत पे गामज़न कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है हिदायत भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है दे देता है। किसी शख्स को हम बहुत ज़ोर लगाते हैं, बहुत समझाते हैं, बहुत सर खपाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। और कोई ऐसा शख्स होता है वो हमें फ़ोन करके बताता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिदायत दे दी है। मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मैं तो यूट्यूब पे इंजीनियर साहब को सुन रहा था, तो साइड पे आपकी वीडियो भी आई, तो मैंने कहा कि देखूं तो सही है क्या है। तो बस मैं सुनता गया और सुनता गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिदायत दे दी। एक साथी थे इंजीनियर मकबूजा कश्मीर से, तो कहते थे कि मैं और मेरे साथी एक कंपनी में काम करने वाले तकरीबन 40 इंजीनियर्स, चूँकि फितना इंजीनियर साहब का था तो इंजीनियर्स को ज़्यादा अपील करता है कि हमारी फील्ड का बंदा है। हम सारे ही सहाबा किराम से बुग़्ज़ रख रहे थे, सहाबा किराम के दुश्मन बने हुए थे काफ़ी सालों से, पूरे दफ्तर वाले, पूरी कंपनी वाले। तो हमने जब आपके लेक्चर सुने तो हमने एक ही दफ़ा पूरे 40 के 40 इंजीनियर्स ने तौबा कर ली और सहाबा किराम की मोहब्बत हमारे दिल में बैठ गई। ये बात उन्होंने मुझे बताई मेरे YouTube चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट में ये बात कही। उसके कुछ ही महीने बाद उनके भाई ने मेरे साथ रब्ता किया कि मैं उस इंजीनियर साहब का भाई हूँ और मेरे भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत लिखी थी, वो हिदायत पाकर दुनिया से चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे हिदायत देना चाहे और जिससे कुछ काम लेना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे काम लेता रहे।
हमारे गुनाह, हमारी कमियां कोताहियाँ वो आड़े ना आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महरूम कर दे। तो बाकी जो दौरे हाज़िर में फ़ितने हैं बहुत ज़्यादा हैं। हमारा आज का टॉपिक जो बताया गया है कि इल्हाद का फ़िक्री और तनकीदी जायज़ा लेना है और असबाब इंतशार को तलाश करना है। इंतशार क्यों है, इल्हाद क्यों है? देखिए, इल्हाद इन्हिराफ को कहते हैं, राह रास्त से हट जाना, एतदाल को छोड़ देना, ये इन्हिराफ, इसको इल्हाद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद में इल्हाद के हवाले से कुरान करीम में फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। जो अल्लाह के अस्माए बारी ताला, अल्लाह के अस्माए हुस्ना के बारे में इल्हाद से काम लेते हैं वो भी अपने किए की जज़ा पाएंगे। तो इल्हाद इन्हिराफ को कहते हैं। वो तौहीद बारी ताला में हो, बल्कि उससे पहले वजूद बारी ताला के हवाले से लोग इल्हाद का शिकार हैं, जिसको आम तौर पर इल्हाद कहा जाता है। इसी पर इल्हाद का लफ्ज़ मुंतबक किया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो शख्स बेजार हो जाता है, अल्लाह के वजूद के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में फितने का शिकार हो जाता है, तो ऐसे को मुल्हिद कहते हैं, बेदीन कहते हैं। लेकिन इसका बहुत वसी मफ़हूम हमें शरीयत में मिलता है, कुरान और सुन्नत में और हमारे असलाफ़ के अक़वाल से, कि हर गुमराही जो है, जहाँ आपने किताब व सुन्नत का रास्ता छोड़ा है, जहाँ आपने मुसलमानों का इत्तेफाकी और इजमाई तरीक़ा छोड़ दिया है, आप इल्हाद पर आ गए। वो तौहीद बारी ताला के बारे में हो, वो रिसालत के बारे में हो, वो हदीस के बारे में हो, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में हो, उसको इल्हाद ही कहा जाएगा। और एक नुक्ते में अगर बात समेटूँ मैं कि इंतशार का असबाब, इंतशार इल्हाद इंतशार ही है। इंतशार मुंतशिर हो जाना, यानी एक किताब व सुन्नत है, एक मुसलमानों का इत्तेफाकी और इजमाई तरीक़ा है जो 1400 साल से चला आ रहा है, जिसके बारे में कोई दो राय नहीं, जो मुसल्लमात दीन में से है, उसको छोड़कर साइड पे हो जाना, ये इंतशार है और इसे ही इल्हाद कहते हैं। इसका सबब क्या है? अगर उसको एक नुक्ते में बयान किया जाए तो वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की बात करके, कि जो हिदायत आ जाने के बाद, दलील आ जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है, नाफरमानी करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते का पैरो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसकी रस्सी ढीली छोड़ देते हैं, जहाँ वो फिरता है, जहाँ जाता है, हम जाने देते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को ज़बरदस्ती हिदायत नहीं देता। जो तालिब होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ही हिदायत देता है। ज़बरदस्ती अगर हिदायत मिलनी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुआएं करते रहे, जिनके लिए रोते रहे, वो तो सारे ही हिदायत पा जाते ना। लेकिन वो चूँकि हिदायत के तालिब नहीं थे तो उनको हिदायत नहीं मिली। तो जो लोग मुसलमानों के, मोमिनों के राह को छोड़ देते हैं, अल्लाह फरमाता हम उसको जाने देते हैं, ढील दे देते हैं। वनुस्लिही जहन्नम, आखिरकार उसका ठिकाना जहन्नम ही है। हम उसको जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, जहन्नम में डालेंगे। वसाअत मसीरा, ये बहुत बुरा ठिकाना है। तो मोमिनों का राह छोड़ देना, मोमिनों का रास्ता छोड़ देना, ये इल्हाद का सबब है। जहाँ किसी ने मोमिनों का रास्ता छोड़ा है वो मुल्हिद हो गया है। चाहे तौहीद बारी ताला के बारे में, रिसालत के बारे में, हदीस के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, किसी हवाले से भी इंसान जब मोमिनों का राह छोड़ देता है ना, मोमिनों का राह क्या है? किताब व सुन्नत ही है। मोमिन कभी भी किताब व सुन्नत को छोड़कर कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाते हैं। ये इजमाई मौक़िफ़ की बात हो रही जिस पर सारी उम्मत जमा है। 1400 साल से एक बार सारी उम्मत यही समझती आ रही है कि कुरान करीम की इस आयत का यही मतलब है। 1400 साल बाद एक दज्जाल उठता है, एक कज़्ज़ाब उठता है, वो कहता है कि नहीं, कुरान की इस आयत का ये मतलब है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है। तो ये मुल्हिद हो गया है।
इसने मोमिनों का राह छोड़ दिया है। ये आयत जो कुरान करीम की वो पढ़कर इस्तिदलाल करने की कोशिश कर रहा है, वो सहाबा किराम ने भी पढ़ी थी, वो ताबईन इज़ाम ने भी पढ़ी थी, तबे ताबईन ने भी, और मुहद्दिसीन ने, आइम्मा दीन ने भी पढ़ी थी, लेकिन वो सारे के सारे ख़त्म नबूवत के कायल थे। आज इजराए नबूवत का कायल अगर कुरान करीम की किसी आयत से इस्तिदलाल करना चाहता है तो कुरान करीम की आयत तो सच्ची है लेकिन उसका मौक़िफ़ झूठा है। मुसल्लमात के बारे में कभी भी इंसान दूसरी राय सोच भी नहीं सकता है। अब तौहीद बारी ताला मुसल्लम है, हर मुसलमान को मालूम है। हमारे असलाफ 1400 साल में तौहीद का एक मफ़हूम बयान करते रहे। अब अगर तौहीद के मनाफी कोई बात कर रहा है और दलील पेश कर रहा है कि मैं कुरान से पेश करता हूँ, कई मुसलमान हमारे भाई इस तरह की बातें करते, तौहीद के मनाफी कहते जी हम कुरान से बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा भी कोई मा फ़ौक़ल असबाब मदद कर सकता है। देखो जी फ़लाँ आयत में फ़लाँ सूरत में ये लिखा है, तो क्या कोई शख्स ये तसव्वुर कर सकता है थोड़ी देर के लिए भी कि कुरान तो सुने ना, उसकी बात तो सुने, हो सकता है कि उसकी बात ठीक हो सकता है कि शिर्क करना भी जायज़ हो जाता हो। इसी तरह ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई बंदा आपको कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा है, कुरान की आयत से ही कादियानी दलाइल तराशने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई मुसलमान क्या थोड़ी देर के लिए ये कह सकता है कि कुरान पेश कर रहे हैं ना, आखिर सुने तो सही, हो सकता है इनकी बात ठीक हो। जैसे ही वो सोचेगा वो फ़ौरन मुर्तद हो जाएगा, दीन से खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में दूसरी राय है ही नहीं। अगर ऐसा होता, नबूवत कोई जारी होती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी माना में, किसी भी लिहाज से कोई नबी आ सकता होता तो उम्मत को पता होता, सहाबा किराम बताते, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा दीन लिख जाते, रहनुमाई करते, एक एक कदम पे उन्होंने हमारी रहनुमाई करी। आज भी आइम्मा दीन गोया ऐसे कि हमारे साथ हों, हमारा बाजू पकड़ पकड़ कर हमें वो गुमराही से बचाते हैं कि देखो गुमराही है, साइड पे हट जाओ, ये हक का रास्ता नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां सरफ की हैं, उन्होंने इतना सरमाया छोड़ दिया उम्मत के लिए, क़यामत तक के लिए अगर उनके उलूम को हम जमा कर लें और अपनी ज़ुबानों में उसको ढाल लें और प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचा दें, कोई भी गुमराही पनप नहीं सकती है। एक मिसाल पेश करता हूँ, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुजतहिद और बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, और तकरीबन इस्लाम के हर शोबे, ईमान के हर शोबे पे उन्होंने तसानीफ़ की हैं, लिखा है और इतनी तफसील से लिखा है। कोई गुमराह फ़िरका उठाएं, आज से पहले इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हो या उनके बाद हो, आज तक हो और क़यामत तक आने वाला हो, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उस बारे में उम्मत की रहनुमाई ना की हो, आप एक मिसाल भी पेश नहीं कर सकते, एक मिसाल भी नहीं। तौहीद बारी ताला पर वसाविस हों, शुबहात हों, तफसील से रद्द किया, एक एक जुज़ी पे उन्होंने सैकड़ों सफ़हात लिखे हैं, एक एक शुबे का रद्द किया, बातिल लोगों की एक एक दलील को तोड़ा है। अगर आप नबूवत की बात करें, रिसालत की बात करें, एक एक शुबे का रद्द किया है। अगर आप नामूसे सहाबा की बात करें, एक एक शुबे को तोड़ा है। आज आप हैरान होंगे, रवाफिज के दलाइल सुने, आप उनके दलाइल सुने कि वो क्या दलाइल पेश करते हैं। उसके बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़े मिनहाजुस सुन्ना, अल्लाह की कसम एक एक शुबे का जवाब है, एक एक शुबे का रद्द है। ऐसे शुबहात भी जो उस दौर में पेश नहीं किए गए थे, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने अपनी फरासत से एडवांस में ही पेशगी उनका रद्द कर दिया है कि आज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ लो, गौर से तासुब की पट्टी को हटाकर उर्दू तर्जमा पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपको कोई बंदा राह रास्त से हटा नहीं सकता है। ये हमारे असलाफ थे। कैसे हो सकता है कुरान की आयत उनकी समझ में नहीं आई,
कुरान वो पढ़ते रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन वो समझ नहीं सके। सारी ज़िंदगी एक हदीस का दर्स देते रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि इससे ये भी इस्तिंबात होता है। आज 1400 साल बाद एक शख्स उठता है और सारी उम्मत को चैलेंज कर देता है। 1400 साल के सारे आइम्मा दीन को रद्द कर देता है कि वो गलत थे, उनको तो बात समझ नहीं आई। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हक़ क्या है। उलमा को बदनाम करते हैं, सारे उलमाए सू हैं, ये पेट के पुजारी हैं, ये फ़िरका परस्त हैं, इनकी बातें ना सुनो, ये बुरे हैं। अच्छा कौन है जी? अच्छा मैं हूँ। क्योंकि ऐसे ही कहते हैं इंजीनियर साहब, सुनते नहीं आप? ये जितने भी हैं ये सारे फ़िरका परस्त हैं, आपको कभी हक़ नहीं बता सकते, यही बात कहते हैं ना। अच्छा हक़ कौन बताएगा? वो मैं बताऊँ। सारे उलमा, सारी दुनिया के सारे उलमा वो तो फ़िरका परस्त हैं। और फ़िरका परस्ती की ये रट लगाकर सिर्फ आज के दौर के लोगों को मतऊन नहीं किया है, 7वीं 8वीं सदी के उलमा को भी, आइम्मा दीन को, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला को फ़िरका परस्त कहकर बदनाम किया। उससे भी आगे चले जाओ, मुहद्दिसीन आइम्मा दीन, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम इब्राहीम नखी ताबी रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम मोहम्मद बिन सिरीन ताबी रहमतुल्लाह अलैह को, और फिर सहाबा किराम को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को राह रास्त से हटा हुआ करार दिया। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। और पेश अपने आप को किया कि मैं हक़ बताता हूँ। फलां सहाबी ने हक़ नहीं बताया, उसने हक़ का इनकार किया, मैं हक़ का इकरार करके तुम्हें बता रहा हूँ। सारी उम्मत गुजर गई भाई, किसी को ये बात समझ नहीं है, ये कैसे हो सकता है। और उम्मत कौन सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम करनी, तुम सब में से मेरा ज़माना यानी सहाबा किराम सबसे बेहतरीन है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर दूसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन ताबईन है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर तबा ताबईन है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द रशीद अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने बड़ा नुक्ता बयान किया है। वो फरमाते हैं कि ये जो फरमाने रसूल है ना कि सब में से बेहतर सहाबा किराम हैं, आपने कोई तक़यीद नहीं की है, कोई कैद नहीं लगाई, कोई तमयीज़ बयान करके ये नहीं कहा कि इस हवाले से बेहतरीन है। ये तो नहीं फरमाया कि अमल के हवाले से बेहतरीन है, तक़वे के हवाले से बेहतरीन, ये फरमाया मुतलक बेहतरीन है, हर हवाले से बेहतरीन है। वो फरमाते हैं कि आज अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि सहाबा किराम को तो इस बात की समझ नहीं आई, वो सारे गलती पर थे, मैं सही बात कर रहा हूँ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहा है आपके इस फरमान में कि सहाबा बेहतरीन है। जो सारे ही, किसी को भी सही पता ही नहीं चला, सारे गलती पर डटे रहे, वो बेहतरीन कैसे हो सकते हैं। वो कहते बेहतर तो फिर वो ज़माना हुआ ना जिस ज़माने में किसी को बात समझ आ गई, उसने गलती पकड़ ली। सहाबा किराम तो सारे के सारे ही या तो गलत बात कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, या खामोश हुए, फिर बेहतरीन ज़माना कैसे हुआ। फिर तो इसका ज़माना बेहतरीन होना चाहिए 1400 साल बाद। जो कह रहा है कि बात मुझे समझ आ गई उन्हें नहीं समझ आई, फिर तो यह बेहतरीन है। इसीलिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं किसी आयत की वो तफसीर जो सलफ़ सालिहीन ने नहीं की है मरदूद है, कबूल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अगर हकीकी तफसीर होती सहाबा किराम ना करते, ताबईन ना करते, आइम्मा दीन ना करते। आज एक जाहिल शख्स जिसको ऊपर देख के कुरान भी पढ़ना नहीं आता है, और आप तजर्बा कर लें, जितने भी मुनकरीन हदीस हैं, दुश्मनाने सहाबा हैं, हमारा चैलेंज है उनमें से कोई भी सही कुरान नहीं पढ़ सकता। तजर्बा कर लें, बड़े बड़े अल्लामे फ़हामे, बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनको लोग समझते हैं कि ये स्कॉलर्स हैं, गामदी साहब का नाम आपने सुना हुआ है, कितने बड़े स्कॉलर हैं लोगों के लिए, जो हला के लिए कितने बड़े स्कॉलर हैं, कुरान नहीं सही पढ़ सकते, कुरान गलत पढ़ते हैं। अव्वल तो कभी अरबी में पढ़ेंगे ही नहीं, जब पढ़ेंगे गलत पढ़ेंगे, ऑन द रिकॉर्ड है। ये इंजीनियर साहब हैं,
कहते हैं जी मैं 2 साल का जो तजवीद पढ़ कुरान सही तरीके से पढ़ने का जो 2 साल में कोर्स कुर्रा गिराते हैं, मैं 1.5 घंटे में करवा देता हूँ। कोर्स करवाया हुआ बाकायदा लोगों को कि कुरान सही कैसे पढ़ना है, लेकिन खुद ऊपर देख के भी कुरान नहीं पढ़ सकते। और हमने तो कहा हुआ है कि अगर इंजीनियर साहब एक रुकू ऊपर देखकर हमें सुना दे सही बगैर गलती के, देखिए एक रुकू हम बताएं ये रुकू इंजीनियर साहब पढ़ दें आप, एक रुकू ऊपर देख के कुरान पे उंगली फेर के सतर पे एक रुकू अगर पढ़ दे ना, मुंह मांगा इनाम हम उन्हें दे देंगे, हम उन्हें अपना इमाम मान लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम जब तक सहाबा की दुश्मनी मौजूद है ना, कुरान सही नहीं पढ़ सकते। गामदी साहब ये दावा करते हैं कुरान ही बस हमारा दीन, हदीस दीन और शरीयत नहीं है। अहले कुरान कहते हैं ना अपने आप, हम कहते हैं कि चैलेंज है गामदी साहब एक रुकू हमें सुना दे, क्योंकि जो उन्होंने अपनी मर्जी से पढ़ा है वो भी गलत पढ़ा है, जो हम बताएंगे उसे कैसे सही पढ़ लेंगे। इसी तरह कोई एक मुनकर हदीस आप उठाएं, कुरान के नारे मारता है, कुरान सही नहीं पढ़ सकेगा। तो जो कुरान ऊपर देख के सही नहीं पढ़ सकता वो आपकी रहनुमाई करेगा। 1400 साल के आइम्मा दीन को झुठला कर आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे जो एक आयत का तर्जमा नहीं कर सकता, एक आयत का तर्जमा। और ये चैलेंज है इंजीनियर साहब, एक आयत का तर्जमा नहीं कर सकते। अरबी ज़ुबान की अबजर से भी नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, अरबी से कोरे हैं। जो बंदा एक आयत का भी तर्जमा नहीं कर सकता, कितने अफसोस की बात है, कितनी बदकिस्मती है कि लोग उससे तफसीर पढ़ रहे हैं कि वो कुरान करीम की तफसीर पढ़ा रहा है जी, और हम उसके तफसीर के लेक्चर्स लेते हैं। बताओ इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। उलमा मौजूद हैं, फुज़ला मौजूद हैं, अल्लाह से डरने वाले मौजूद हैं, कुरान करीम के मुफस्सिर मौजूद हैं, इस दौर में भी मुहद्दिस मौजूद हैं। उनको छोड़कर एक जाहिल के पीछे लगे हुए हो और समझ रहे हो कि ये स्कॉलर है। जी हम तो इंजीनियर साहब को सुनते हैं, हम तो गामदी साहब को सुनते हैं, हम तो फलां साहब को सुनते हैं। भाई क्यों सुनते हो? कहते जी दलील पेश करते हैं, दलील पेश करते हैं। ये बहुत बड़ा फितना है। देखें दलील की ही इत्तिबा होती है, कुरान और सुन्नत की ही बात मानी जाएगी ना, लेकिन क्या हर शख्स के से दलील सुनी जाएगी? जो भी शख्स कहे मैं कुरान से एक बार बताता हूँ, सुनोगे आप? सुनोगे तो फिर गुलाम अहमद कादियानी को क्यों नहीं सुनते, कादियानियों को क्यों नहीं सुनते, उनके मिर्ज़ा मसरूर का क्यों नहीं लेक्चर सुनते? वो भी तो कुरान से ही दलीलें पेश करते हैं, और इजराए नबूवत को वो कुरान से ही साबित करने की कोशिश करते हैं ना। क्यों नहीं सुनते हो आप? कहते जी वो तो गलत है जी। इसका मतलब है कि गलत को नहीं सुनना जाएगा, चाहे वो कुरान की बात कर रहा हो या हदीस की बात कर रहा हो। कैसे सुनते हो आप? क्यों सुनते हो? वजह क्या है? मैं पहले भी अक्सर मैं अर्ज़ किया करता हूँ, जब भी इन फितनों की बात होती है, कि ये हमेशा इन लोगों का एक हथियार है, एक वारदात का तरीक़ाकार है। वो क्या है? उलमा से दूर कर दो लोगों को। ये जो ना असबाब इंतशार क्या है आज के दौर में, खुसूसन उलमा से दूरी, ये गुमराहियों के पनपने का सबसे बड़ा सबब है। जब भी आप उलमा से दूर हो जाएंगे, आपके पास कोई ना तो असलहा है ना कोई ढाल है। ये उलमा नेमत हैं, ये आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजलो करम है। ये फितनों के आगे ढाल बने हुए हैं। ये हर फितने का, हर गुमराही का तीर अपने सीने पर सहते हैं, अवाम को बचाते हैं, आम लोगों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सारी सारी ज़िंदगी खपा देते हैं। आप लोग क्या देते हो उन उलमा को? क्या दे सकते हो आप? क्या देते हो? 15,000 20,000? ये तो बड़ी बात है ना। एक इमाम मस्जिद बेचारा, कारी साहब जो है, दर्स देने वाला, जुमा पढ़ाने वाला, 10-12 हज़ार 15,000 क्या देते हो आप?
इतने इतने बड़े ज़हीन लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को खपा दिया है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अगर वो अपना दिमाग कारोबार में लड़ाएं तो करोड़पति हों, अरबपति बन जाएं, कारोबार की दुनिया को तहस नहस करके रख दें, आगे निकल जाएं। लेकिन क्यों नहीं कर रहे वो? इसलिए कि वो कहते हैं कि ये काम ज़्यादा अहम है, इसकी ज़रूरत है, हमें अपने आप को वक़्फ़ करना होगा। वो वक़्फ़ किए हुए उन्हीं को बदनाम किया जाता है। ये मौलवी जो है ना, जो तनख्वाह लेते हैं, वो तो कभी हक़ की बात कर ही नहीं सकते। ये हमेशा से ग़ुलाम अहमद परवेज़ से लेकर ग़ुलाम अहमद कादियानी से लेकर जो भी गुमराह आएगा, सबसे पहले उलमा को बदनाम करेगा, उनकी तनख्वाह पर बात करेगा। और भाई क्या देते हो आप? कोई खजाने लुटा देते हो उलमा पर? कोई लाखों रुपए तनख्वाह दी हुई है, कोई बड़े बड़े पैकेज दिए हुए आपने? क्या किया है आपने? 15-20 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, ये देखिए आप कहते हो कि वो तनख्वाह लेता है ना, वो कभी भी आपको हक बात नहीं बता सकता। अच्छा, हक बात कौन बताएगा? जिसको कुरान भी नहीं पढ़ना आता, जिसको तर्जमा भी नहीं करना आता, जो खुद मोहताज है कि उलमा के तर्जमे चोरी चोरी पढ़ता है, लोगों को ना पता चले। अपने सामने अरबी किताबें रखी हुई हैं और दावा यह है कि ये पढ़ी नहीं हुई, ये पढ़ी हुई हैं। हम कहते हैं एक सतर पढ़ के तो सुनाओ ज़रा। अरबी किताब जो सामने रखी हुई है उसमें से एक सतर ज़रा पढ़ के तो सुनाओ, जो आप कह रहे पढ़ी हुई हैं। झूठ बोले जा रहे हैं। वो निरी पढ़ी हुई हैं, जो पढ़ी हैं वो तर्जमे वाली हैं जो पीछे रखी हुई हैं। उनसे पढ़कर शैतान की तरफ से जो वही आती है, अल्लाह ने कुरान में बताया वइन्न शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम, शयातीन जो है अपने दोस्तों जो गुमराहियों के सरगुना होते हैं ना, उनको इल्का करते हैं, उनके दिल में बात डालते हैं ताकि वो उलमाए हक से मुजादला करें, वो आम लोगों को गुमराह करें, उनके जहन में दलीलें डालते हैं। जिस तरह ग़ुलाम अहमद कादियानी के जहन में दलीलें शैतान डालता था, गामदी साहब के दिमाग में डालता है, इंजीनियर साहब के दिमाग में डालता है। अब देखें ये कैसे हो सकता है? सारी उम्मत को एक बात समझ नहीं आई। वो कहता नहीं, 1400 साल हो गए कुरान की आयत को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ते पढ़ाते हुए, सारी ज़िंदगियां सर्फ करते हुए 1400 साल हो गए, कहते किसी को समझ नहीं आई, लेकिन ये बात हदीस से साबित हो रही है। अब वो कहते जी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, क़याम में हाथ छोड़ना नबी पाक की सुन्नत है। अच्छा, नबी पाक की सुन्नत है तो किसको समझ आई? ये जो हदीस अबू दाऊद से आप पेश कर रहे हो, इख्तिसारन सही बुखारी में भी है, दीगर किताबों में भी है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बाप बांध रहे, हाथ बांधने का, वो तो हाथ बांधने के कायल हैं, साबित भी यही करते हैं। तुम क्या बताना चाहते हो कि मुहद्दिसीन अपनी हदीसों पर अमल नहीं करते थे, या अकल से कोरे थे? ना उसे बिला, उनको समझ ही नहीं आती थी। और एक ऐसा शख्स 1400 साल बाद, 1400 साल में एक मुहद्दिस पेश करे, एक मुहद्दिस जिसने उस हदीस से यह साबित किया हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ छोड़ के क़याम में नमाज पढ़ते। कोई एक मुहद्दिस, कोई एक आलिम, एक का नाम लेना, बताए कौन है। और अगर वो कहता है कि 1400 साल बाद मैं हूँ, तो ये शैतान की चाल है, उसका मौक़िफ़ मरदूद है। क्यों? कैसे हो सकता है? ना सहाबा को बात समझ आई, ना ताबीन को, ना तबा ताबीन को, ना इम्मा दीन को, ना इमाम अबू दाऊद को, ना इमाम बुखारी को, ना इमाम तिरमिज़ी को, ना इमाम मालिक को। सारे कहते हाथ बांधने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर रहे हैं, और जो हदीस इस बारे में है ही नहीं, जिससे किसी ने हाथ छोड़ना समझा ही नहीं है पूरा 1400 साल में, वो कहते नहीं मुझे समझ आ गई है कि देखो जी लिखा हुआ है। ऐसे ही है जैसे ख़त्म नबूवत तो कुरान में साबित है, इजराए नबूवत तो कुरान में कोई दलील नहीं थी। अब 1300 साढ़े 1300 साल बाद या 1400 साल बाद ग़ुलाम अहमद कादियानी दज्जाल और उसकी ज़ुर्रियत को ये बात समझ आई कि वही मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। इससे तो साबित होता है कि बाद में भी नबी आने हैं। 1400 साल उम्मत इस बात को मानती रही है कुरान करीम की आयात की रोशनी में, मुतवातिर और सही हदीस की रोशनी में, कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और आसमानों पर उठा लिए गए हैं। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि,
लोगों ने कोशिश की ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की, सूली पर लटकाने की। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न कत्ल कर सके न सूली पर लटका सके। बल शुब्बिह लहुम, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अक्लों को माऊफ कर दिया, किसी और शख्स को सूली पर चढ़ा के समझते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ा दिया। अल्लाह फरमाता है कत्ल नहीं कर सके, मार नहीं सके, सूली पे नहीं चढ़ा सके। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमानों पे उठा लिया। सारी उम्मत 1400 साल से यही समझ रही। अब गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ये कहता है कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, अल्लाह ने जो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी गुजर चुके हैं, इसका माना है सारे फौत हो चुके हैं, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए। अब बताएं 1400 साल उम्मत कहाँ थी? क्या कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या समझते नहीं थे? क्या तफसीर नहीं करते थे? क्या लोगों को समझाते नहीं थे? कोई एक ऐसा आलिम, कोई एक ऐसा मुफस्सिर लाओ जिसने कहा हो कि इससे ये साबित होता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ये गुमराही है, ये इल्हाद है, ये बेदीनी है। जब इंसान इसमें पड़ जाता है ना, अपनी जो समझ है उसको आइम्मा दीन, मुहद्दिसीन, इजमाए उम्मत सब की इत्तेफाकी समझ से बाला समझने लगता है, तो असल में ना समझ होता है। वो समझता है कि शायद मेरे अंदर अकल है, लेकिन उसकी अकल ख़त्म हो चुकी होती, वो अकल से फारिग हो चुका होता है। ये बेवकूफ़ी है ना। अब एक पागल होता है ना, पागल, वो क्या कहता है सारी दुनिया तो सही होती है ना। जो पागल है ना वो कहता है ये सारे पागल हैं, वो सबको पागल समझ रहा होता है, अपने आप को सही समझ रहा होता है। कभी पागल अपने आप को पागल नहीं कहेगा, वो इस बात को मानता ही नहीं। वो कहता मैं ठीक हूँ, आप गलत हो, भी सारी दुनिया गलत है, आप ठीक हो, आप कैसे ठीक हो? वो कहता नहीं बस मैं ठीक हूँ। यही हाल है हर गुमराह का। जब भी गुमराही फैलाने लगता है वो मैं करता है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने व्यूज़ हैं, मैं तो उम्मत की ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ। ये देखिए, अंदाज़ा करें, बताएं किसी आलिम ने, अल्लाह से डरने वाले ने कभी इतनी कोई बड़ी बात की? हालांकि ऐसे उलमा मौजूद हैं जो वाकई उम्मत की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए, उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं, हर दौर में थे, जिन्होंने दीन की तजदीद की है, मुजद्दिदुल मिल्लत है, जो अपने ज़माने के मुजद्दिद हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन कभी किसी ने दावा किया हो कि सारी उम्मत को तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी सारे गलत हैं। इतने इतने बड़े मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन दावा नहीं करते। एक जाहिल शख्स कुरान ऊपर दे के नहीं पढ़ सकता, वो कहता कि सारी उम्मत को मैं लीड कर रहा हूँ, मैं तो उम्मत की ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, और अगर मैं उम्मत की रहनुमाई ना करूं तो उम्मत तो चली जाए सारी जहन्नम में, मैंने तो बचा के रखा हुआ है। अब बताएं कि ऐसा शख्स क्या उसकी अकल सलामत है? कैसे हो सकता है? कैसे ये बात मानी जा सकती है? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की बात हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात हो, ख़त्म नबूवत की बात हो, नामूस सहाबा की बात हो, उम्मत के इजमा को देखो, उम्मत के इत्तेफाक को देखो, 1400 साल के मुसलमानों को, असलाफ को देखो कि आखिर वो भी तो कुरान समझते थे, वो भी तो हदीस समझते थे, क्या उन्होंने ऐसे ही समझा है? जब कोई शख्स आपके पास दलील लेकर आए कि देखें जी मैं आपको बताता हूँ कुरान में ये बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्मे गैब था, दलील क्या पेश? वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, है ना। एक ही सवाल करें, बताएं सहाबा किराम में से किसने ये कहा? ये आयत पढ़ते थे ना सहाबा किराम, हुफ़ाज़, कुर्रा, मुफस्सिरीन, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जैसे, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद जैसे इतने बड़े बड़े हब्रे उम्मत हैं, उनमें से किसी ने ये कहा कि इस आयत से ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा वो फरमाती, जो बंदा ये सही बुखारी की हदीस, जो बंदा ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते थे, झूठा है। क्या है? उसको कहो कुरान की आयत तो बरहक है, लेकिन जो तुम बता रहे हो झूठ है। देखो सहाबा ने क्यों नहीं ये समझा, आखिर उनको तो ज़्यादा समझ आनी चाहिए थी।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से हर मसाइल के बारे में रिवायात मौजूद हैं, अकायद के हवाले से हो, आमाल के हवाले से हो। क्या वजह है कि इतना अहम मसला है, नबी की शान है ना। कहते आप नबी की गुस्ताखी करते हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान नहीं मानते कि आप आलिमुल गैब हो। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान होती तो सहाबा कराम तो सबसे पहले इस शान को मानते, तस्लीम करते, मुहद्दिसीन किताबें लिखते, मुहद्दिसीन किताबें लिखते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को साबित करने के लिए। कोई एक हो, कोई एक उम्मत में से सहाबा ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन में से जिसने कोई किताब लिखी हो या जिसने दावा किया हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की बात जानते थे, आलिमुल गैब थे, आलिम मा कान व मा यकून थे, कोई एक तो हो। अगर नहीं है फिर आपने ये बात कैसे समझ ली? आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि कुरान से ये बात साबित है? एक शख्स ये कहता है कि कुरान से मैं मिलाद साबित करता हूं। कमाल हो गई, सारी उम्मत को पता नहीं चला, खुद इनके बुजुर्गों को पता नहीं चला। वो कहते हैं कि मिलाद मनाने का रवाज कोई कहता है 300 साल बाद पड़ा, कोई कहता है 600 साल बाद पड़ा। वो आपके अइम्मा हैं भी बरेलवी मकतबे फ़िक्र से, आपके बुजुर्ग हैं, उन्होंने ना तो कुरान पढ़ा ना उन्होंने हदीस पढ़ी, और आज आपको पता चला कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू से मिलाद मनाना साबित हो रहा है। कैसे होगा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ना बताते कि इस आयत से मिलाद साबित हो रहा है, मनाते ना? फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ना मनाते? क्या मोहब्बत रसूल उनके यहाँ कोई नऊज़ुबिल्लाह कम थी आपसे? वो तो आपसे बढ़कर इस कार खैर में शरीक होते अगर ये कार खैर होती तो। इसी तरह अगर कोई शख्स ऐसी बात करता है कि सारी उम्मत ने की ही नहीं है, आप सुनने से इनकार कर दें, फौरन पूछें आपसे पहले किसका मौक़िफ़ था? ये जो आप बता रहे हैं इस आयत से ये मसला साबित होता है, बताओ असलाफ़ उम्मत में से, सहाबा में से किसने कहा ये साबित होता? ताबईन में से, तबा ताबईन में से, अइम्मा दीन में से। बस यही बात ख़त्म हो जाए, बस बात ख़त्म हो जाए। असबाब इंतशार क्या हैं? जब हमने सलफ़ सालिहीन के फ़हम को छोड़ दिया, खुद सर हो गए, हमने ये मान लिया, शैतान ने हमारे दिल में ये बात डाल दी कि आप वो समझ सकते हो जो सहाबा नहीं समझ सकते, आप वो समझ सकते हो जो अइम्मा दीन नहीं समझ सकते थे, फिर जो मर्ज़ी करते रहो। ऐसे बदबख्त भी हैं, नमाज के इनकारी हैं, कहते नमाज ही कोई नहीं। किस नमाज की बात करते हो भाई? ये जो रुकू सजदे वाली नमाज ये तो मुल्ला की नमाज है, कुरान की सलात तो ये नहीं है। अब देख ले, वो भी कहता मैं कुरान को मानता हूँ, और बल्कि वो कहता जी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, आप कुरान पे गौर करो, आप हमें क्यों मजबूर करते हो कि फ़लाँ की बात मान लो? फ़लाँ की मुअय्यन किसी की बात नहीं कर रहे, उम्मत के सारे इत्तेफाक की, सहाबा ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा दीन, सब की बात जो इत्तेफाकी और इजमाई है। कहता हमें क्यों मजबूर करते हो आप? क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा फ़ला यतदब्बरुना कुरान? ये मेरे लिए नहीं है, मैं गौर करता हूँ, जो बात मुझे समझ आती मैं उस पर अमल करता हूँ। ये खुद सर हो जाता है ना इंसान, उस वक़्त वो गुमराही में पड़ जाता, फिर उसको कोई चीज़ नहीं बचा सकती। एक ही रास्ता है जो कुरान ने दिया है कि सबीलुल मोमिनीन की पैरवी करो। मोमिन जिस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं और मुत्तफ़िक चले आ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ कभी सोचने का भी कोई गुंजाइश नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। आपने भी यही उम्मत को तालीम दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत के उलमा को कभी गुमराही पर जमा नहीं करे, कभी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। अगर उम्मत जमा है 1400 साल से, आज एक बंदा कह रहा है कि नहीं ये हक है, ये बातिल है, असल में जिस पर उम्मत मुत्तफ़िक रही है वो हक था। अगर अपने आप को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, सबीलुल मोमिनीन को लाजिम पकड़ो, सारे फितने खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। वरना आप मतलब दलील से आप कहें जी मैं दलील से रद्द करते हैं उलमा रद्द, लेकिन कब तक और कौन कौन करेगा? दलील से जो दलाइल गुलाम अहमद कादियानी भी देता था, उलमा ने उस वक़्त भी किताबें लिखी, लेकिन आम लोगों के पास क्या है? बहुत बड़ा आसरा है, बहुत बड़ा उनके पास हथियार है,
बहुत बड़ी ढाल है, फ़ौरन कहें कि असलाफ़ उम्मत क्या कहते हैं, भाई वो हमें बताओ। कुरान समझना है ना, समझ कर ही अमल करना है, हदीस को समझना है और समझ कर ही अमल करना है। एक आपकी समझ है जो तो 1400 साल के सारे मुसलमानों से मुख्तलिफ है, और एक उनकी समझ है, सहाबा ताबीन तबा ताबीन और अइम्मा दीन। बताओ किस समझ को आप मानोगे? मानना तो कुरान और हदीस को ही है ना, किताब और सुन्नत को ही मानना है, लेकिन किस तरह मानना है, समझना कैसे है। एक बंदा कहता नहीं मेरी समझ मोतबर है, बाकी सारी उम्मत जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि वो खुद सर हो चुका है, असल में उसने अकल को भी इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अकल इस बात का तकाजा करती है ना, सारी दुनिया कैसे गलत हो सकती है, एक बंदा सही है। दावा है, हर गुमराह का दावा है। गामदी साहब को सुन लो, अब गामदी साहब बताएं ना कि कोई एक आलिम दुनिया में है जो उनकी मुआफ़क़त करता है, या जिसको वो कहते ओन करते हों कि ये आलिम ठीक है, कोई एक बताएं। इंजीनियर साहब हैं दुनिया में, कोई एक आलिम किसी मसलक का हो, वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, कोई एक आलिम हो मुस्तनद, और वो ऑन करे मिर्ज़ा साहब को कि मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे मुआफ़िक हूँ, कोई एक पेश तो करे नहीं। या किसी एक आलिम को मिर्ज़ा साहब ऑन कर ले। वैसे हमें कहेंगे कि मौलवियों की आपस में बनती नहीं है, सारे एक दूसरे को गुमराह कहते हैं। अच्छा आप बताओ आपके नज़दीक कौन हक पर है? कहेंगे कोई भी नहीं, सारे गुमराह हैं, मैं हक पे हूँ। उधर तो हालांकि उलमा की जमात होती है ना, मिसाल के तौर पर अहले हदीस उलमा की एक बड़ी जमात है, देवबंदी उलमा की एक बड़ी जमात है, बरेलवी उलमा की एक बड़ी जमात है, उलमा की जमातें हैं, आपस में इख्तलाफ कर रही हैं। इधर एक ही बंदा है, उसी लॉजिक से जहाँ हमें गलत कह रहा है, उसी लॉजिक से अपने आप को सही कह रहा होता है कि मैं ही ठीक हूँ। ये बात आपको इंजीनियर साहब ही बताएंगे, हमेशा अक्सर लेक्चर्स में ये कह रहे होते हैं कि देखो ये नुक्ता मैं ही बता सकता हूँ, ये मौलवी आपको नहीं बता सकते। और मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ, मैं अभी मगरिब के बाद भी यही बात कर रहा हूँ, अक्सर मैं ये बात करता होता हूँ कि उलमा को बदनाम करते हैं। बदनाम इसलिए करते हैं कि उलमा से लोग मुतनफ़र हो जाएं। जब उलमा से दूर हो जाएंगे तो फिर उनको शिकार करना बिल्कुल आसान है। जो भी बात कहोगे वो तो मानेंगे, जो हला जो हैं, अवाम जो हैं, उनको क्या पता कि ये मसला साबित हो रहा कि नहीं। उनके सामने उन्होंने तो कहा कुरान में लिखा, हाँ कुरान में लिखा, मान लिया। अगर उलमा से राब्ता हो तो पूछेंगे ना कि कुरान में ऐसा लिखा भी है कि नहीं, क्या हदीस में ऐसी बात है भी कि नहीं। जब उलमा उनको बताएंगे तो फ़ौरन वो उससे बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे, बच जाएंगे गुमराही से, फितने से। लेकिन जब वो उलमा से पहले ही दूर हो चुके हैं, उसके बाद उनको शिकार करना बिल्कुल आसान है। तो उलमा से पहले दूर किया जाता है, मुतनफ़र किया जाता है, फ़िज़ा ऐसी बनाई जाती है कि उलमा से लोग मुतनफ़र हो जाएं। आप देख लें, गुलाम मोहम्मद परवेज़ ने भी ये लिखा, ये मौलवी हैं, ये फ़िरका परस्त हैं, ये सारे ये रोटी के पीछे पड़े हुए हैं, ये पेट पूजा करते हैं, ये आपको हक नहीं बताएंगे। सबसे मुतनफ़र करके कहा फिर मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ दीन क्या है। अब और किसी को, गुलाम अहमद कादियानी का भी यही हरबा था, उलमा को बदनाम किया, किताबें लिख लिख कर, फ़लाँ झूठा है, फ़लाँ ये करता है, फ़लाँ वो करता है, फ़लाँ वो करता है। उलमा से जो जो लोग दूर होते गए वो उसके शिकंजे पे आते गए, अपनी जमात बना ली, अपना काम फैला लिया। और इंजीनियर साहब भी क्या कहते, ये उलमाए कराइम हैं। उलमाए किराम को क्या कहते हैं, ये उलमाए कराइम हैं, यानी ये मुजरिम हैं, ये जुर्म करते हैं, ये फ़िरका परस्त हैं, ये तो पेट पूजा के लिए लोगों को गलत मसले बताते हैं। जब उलमा से लोग मुतनफ़र हो जाते हैं तो फिर मैदान खुला है। इंजीनियर साहब भी अहले हक हैं, फिर ठीक है जी, हम तो उनके लेक्चर सुनते हैं, वो बड़ी दलीलें देते हैं जी। जब उलमा के पास आपने जाना ही नहीं है, जब तकाबुल करना ही नहीं है, उधर इंजीनियर साहब कहेंगे कि ये सारे बाबी हैं, हम इल्मी किताब भी हैं। और जब हम इल्मो किताब उनके सामने पेश करें ना, फिर वो आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, इतने साल हो गए, इतने 100 हमारे लेक्चर्स हो गए, इतनी वीडियोस हो गई,
जो इंजीनियर साहब के सामने चली गई, उन तक पहुंच गई, बताया है कि झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर यहाँ खयानत कर रहे हो, ये डंडी मार रहे हो, देखो झूठी रिवायत पेश कर रहे हो। लोगों को कहते हो कि झूठी रिवायतें लोग पेश करते हैं, मैं तो सही हदीस से बात करता हूँ। ये कहाँ सही हदीस में है? झूठ बोल रहे हो, झूठी रिवायत पेश कर रहे हो, किससे कहानियाँ सुनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हो, नाम बुखारी का ले रहे हो, 2 लफ्ज़ वहाँ पढ़ते हो, 4 लफ्ज़ और घुसेड़ते हो। बताओ कहाँ है वो? फिर चुप हैं, आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह, बस चुप करके बैठे हो, समझते हैं कि मैं इसी तरह बच जाऊं। लोग तो समझदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं, कहते हैं जवाब दो, जवाब नहीं आता छोड़ जाते हैं। अब लोगों का छोड़ना बर्दाश्त है, लेकिन जवाब देना बर्दाश्त नहीं, वो तो बड़ी मुसीबत है ना। अब उलमा को क्या कहते हैं? ये उलमाए कराइम हैं। अब जब जी उलमा तो मुजरिम हुए सारे, तो इसका मतलब मुजरिमों से अब कोई दीन थोड़ा लेगा। अब दीन लेने के लिए फिर वो इंजीनियर साहब के पास जाए। वो कहते हैं ना जी कि सारे चौधरी, सारे गांव के सारे चौधरी मर जाएं तो मुसल्ली का पुत्र फिर भी सरदार नहीं बन सकता। समझ गए ना कि मिसाल है, पंजाबी में पता नहीं किस तरह देते हैं कि सारा गांव अगर मर जाए ना तो मुसल्ली का पुत्र फिर भी सरदार नहीं बन सकता। उसमें तो काबिलियत ही नहीं ना सरदारी की, उसने तो सीखा ही नहीं सरदारी कैसे करनी है। अगर सारे उलमा वाकई कराइम हो जाएं, ठीक है, मुजरिम हो जाएं, फिर भी इंजीनियर साहब दीन की रहनुमाई नहीं कर सकते। मैंने पहले भी मिसाल दी थी, डॉक्टर बुरे हो गए ना, आज मादा परस्ती का दौर है। डॉक्टर भी हम में से हमारे माशरे के अफराद हैं, वो भी दौलत के लिए, मुराद के लिए बहुत गलत फैसले करते, लोगों के गलत ऑपरेशन कर देते हैं। कितनी दफ़ा आप रोज़मर्रा के मुशाहदात हैं, ऑपरेशन के बगैर भी गुजारा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ानी, पैसे ज़्यादा कमाने हैं, अपना अस्पताल चलाना है, तो कहते नहीं 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 ऑपरेशन तो फ़र्ज़ हो गया है, अब थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं है वरना काम ख़राब हो जाएगा। फ़ौरन चीर फाड़ करके पैसे ले लेते हैं कि नहीं? लोगों की जानों से खेलते हैं, गलत दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऑपरेशन पेट में दर्द का करना था, गुर्दा निकाल लेते। होता दुनिया में कि नहीं? ऐसे डॉक्टर मुआशरे में सामने भी आए, अखबारात में भी पढ़ा भी, आपने सुना भी है, उनको देखा भी है। और 90% अगर आप कहें ना 90% से भी ऊपर डॉक्टर जो है बुरे हैं, गलत हैं। अल्लाह से डरने वाले खुदा तरस तो कम है ना। तो अब क्या करें फिर? डॉक्टर बुरे हो गए हैं तो इलाज फिर किसी और से करवा लें। भी इलाज के लिए फिर इंजीनियर साहब के पास चले जाएं। क्या ख्याल? डॉक्टर जो गलत फाड़ देते हैं लोगों को, तो इंजीनियर साहब तो बहुत अच्छे हैं, और 2-4 वीडियोज़ उन्होंने देख भी ली हैं कि ऑपरेशन कैसे करते हैं। क्यों जी? 2-4 किताबें भी, इंग्लिश तो उनको वैसे नहीं आती ना, कोई ट्रांसलेशन हुई देख लें। और ये बात भी मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। अल्लाह की कसम मैं हैरान परेशान हो गया। हमारे जो बच्चे नर्सरी में बल्कि प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं, मेरी बच्ची पढ़ती थी, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये लफ्ज़ कैसे है, उसको क्या कहते हैं, ये जो चीज़ उड़ती है हेलीकॉप्टर की तरह। उसने मुझे सही बताया। इंजीनियर साहब अपनी वीडियो में कह रहे हैं, वो जो ये जो होता है ना, ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाला एक वो छोटा सा परिंदा, तो कहते हैं ग्रॉस शॉपर्स। हालांकि वो लफ्ज़ क्या है? ग्रॉस हॉपर्स, ऐसे ही है ना। अब देखिए ये इंजीनियर है, मैं तो हैरान हूँ। हम तो इंजीनियर नहीं है ना, इंग्लिश हमारी फील्ड भी नहीं रही, कभी थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन हमें पता है कि लफ्ज़ ग्रॉस हॉपर्स है, ग्रॉस शॉपर्स तो नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लिश भी नहीं आती है। अच्छा, अगर वो कोई मेडिकल की 2-4 किताबों के तर्जमे कहीं से देख ले, तो क्या हक हो जाएगा उससे कि वो ऑपरेशन कर ले? कर सकता ऑपरेशन? डॉक्टर बुरे हैं ना, तो ऑपरेशन कौन करेगा? वो डॉक्टर ही करेगा ना। दिल का बाईपास कौन करेगा? डॉक्टर बुरे हैं लेकिन काम तो वही करेंगे ना। कोई इंजीनियर तो नहीं कर सकता आपके दिल का बाईपास, नहीं करेगा ना। तो फिर क्यों हो, क्या हो गया आपको? आपकी अकल पे क्यों पर्दा पड़ गया है? उलमा बुरे हो गए हैं तो उनमें से भी कोई अच्छे होंगे ना। कि सारी दुनिया बुरी हो गई है, 100 में से कोई एक भी अच्छा होगा ना, तो दीन की रहनुमाई तो वही करेगा ना।
या उलमा बुरे हो गए हैं अक्सर, तो आप उनको छोड़कर दीन की रहनुमाई किसी मोची से ले लेंगे या किसी इंजीनियर से ले ले। इमारतों के नक्शे बनाने वाले इंजीनियर जो हैं, कितने फ्रॉड आ गए दुनिया में, पास कर देते हैं गलत नक्शे, पैसे ले लेते हैं, पुल बनने से पहले ही गिर जाता है, मुकम्मल होने से पहले ही गिर जाता है, या मुकम्मल होने के बाद चलने लगता है तो गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं। अक्सर करप्ट माफिया है ना, तो फिर क्या नक्शे अब कोई इंजीनियर के बजाय कोई डॉक्टर बना दे। ये हमारे जनाब इमाम साहब हैं, बहुत बड़े भले लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, और बहुत दफ़ा इन्होंने इमारतें देखी भी हुई हैं बनती हुई। ये मस्जिद सारी इनके सामने बनी थी, इनको माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, लिहाजा नक्शा ये बनाएंगे, पुल का नक्शा ये बनाएंगे कि पुल कैसे बनाना है। भाई अल्लाह के बंदो, पुल का नक्शा कोई इंजीनियर ही बनाएगा, चाहे वो इंजीनियर बहुत बुरे हो गए, उसका फील्ड है तो वही करेगा ना। आप तलाश करोगे कि कोई अच्छा बंदा हमें मिल जाए, अच्छी रहनुमाई कर दे, वही करेगा। और दीन की रहनुमाई उलमा ही करेंगे, चाहे जितने भी बुरे हो जाएं। आप उसमें से किसी अच्छे को तलाश करोगे या उलमा को छोड़कर जोहला के पास चले जाओगे। इसलिए अपने आप को इन फितनों से बचाएं। ये फितने सुबह शाम दिन रात बढ़े जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, सही मुस्लिम की हदीस है कि बादिरू बिल आमाल फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, मेरी उम्मत के लोगों, उन फितनों के आने से पहले पहले जल्दी से नेक आमाल करो। क्या कौन से फितने जो इतने खतरनाक होंगे जिस तरह अंधेरी रात होती, गुप्त अंधेरी रात, अंधेरा है, रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है। उस दौर को देखें ना आप, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं किसी जंगल में, किसी सहरा में, बयाबान में है, कोई चिराग नहीं, कोई रोशनी नहीं, चांद नहीं, चांदनी की रोशनी नहीं, बादल है, अंधेरा है, एक इंसान को रास्ता कैसे सूझेगा? टेक्नोलॉजी के दौर नहीं है, उसके पास कोई कंपास नहीं कि देख सके कि मगरिब किधर, मशरिक किधर, मैंने किधर जाना, कुछ भी नहीं है। क्या करेगा वो? उसको कुछ नहीं सूझेगा, मैं इधर चलूँ, इधर चलूँ, इधर चलूँ, इधर चलूँ। फरमाया फितने ऐसे होंगे इंसान हैरान हो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या करें। आज लोग यही कहते हैं, जी देखिए वो भी बात कर रहा, वो भी कर रहा, वो कर रहा, हम क्या करें? हाँ, उन्हें कहते हैं दुनिया के बारे में तो आप ये नहीं कहते, हम क्या करें? एक बाज़ार में कपड़े की 1000 दुकानें हैं, अब वहाँ जाकर कपड़ा खरीदते हो, कभी उधर गली में सर पकड़ के नहीं बैठ गए कि मैंने कपड़े में कौन सी PhD की हुई है, मैं कैसे ये करूँ कि कपड़ा पहचानूँ जाके? मुझे तो वो भी कह रहा, वो भी कह रहा, वो कपड़ा खरीद लेते हैं कि नहीं? चावल खरीदने जाते हैं, 10 दुकानों पे जाएंगे, चावलों को हाथ भी मारेंगे, हालांकि कौन सी PhD की है चावलों में उसने? कुछ भी नहीं। फिर भी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे आधी भी दीन के बारे में कर रहे हैं तो आपको हक समझ आए। लेकिन जब आप एक ऐनक ख़ास लगा लेंगे कि जी इंजीनियर साहब तो बहुत अच्छे हैं जी, हम तो उनको सुनते हैं, फिर आपको कैसे हक मिले? सबसे बड़े बाबी तो ये लोग बने हुए हैं ना, दूसरे लोग तो फिर बात सुन लेते हैं ना। इंजीनियर साहब की बात भी तो हम सुन लेते हैं कि नहीं? लेकिन इंजीनियर साहब का जो मुकल्लिद बना हुआ है वो किसी आलिम की बात नहीं सुनेगा। दूर से नहीं नहीं मैं नहीं सुनता जी, मैं नहीं सुनता जी, 1000 दफ़ा उसको दलीलें देते रहे, सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मानना तो दूर की बात है, बस पट्टी बांध ली है कि बस इंजीनियर साहब के अलावा हक कोई नहीं बता सकता। ये असल में ये बाबा बना लिया, ये बाबी असल में बने हुए। तो इसलिए अपने आप को संभाले, ये फितनों का दौर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जब फितने आएंगे ना, जो इतने गुप्त अंधेरी रात की तरह होंगे, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, ऐसा हो जाएगा सुबह को एक बंदा मोमिन है, शाम तक काफिर हो चुका हो, या फिर शाम को मोमिन है, रात गुजरने के दौरान ही सुबह तक काफिर हो चुका हो। ऐसे फितने, और ये हमारा दौर, ये हमारा मुशाहदा है। इस दौर में वो फितने आ चुके हैं, लोग धड़ाधड़ दीन से दूर चले जा रहे हैं, बेजार हो रहे हैं दीन से। लोग तौहीद बारी ताला के बारे में, बल्कि वजूद बारी ताला के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार हो रहे हैं।
खुसूसन हमारा पढ़ा लिखा तबका, नौजवान हमारा तबका, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका हाल ये है। वहाँ ऐसे प्रोफेसर्स मौजूद, ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो खुद इन फितनों का शिकार हो चुके हैं, वही चीज़ें आगे उंडेल रहे हैं। उलमा से लोग राब्ता नहीं करते, बल्कि उलमा को तो एक अछूत समझ लिया गया है कि ये कोई अलग ही तबका है, इनसे हमने दूर ही रहना है। उनके साथ बैठना तो हमारे स्टेटस के ही मुनाफी, उनके साथ बातचीत करना ये तो हमारे वैसे ही नहीं ठीक। वो मस्जिद में बस नमाज पढ़ाने तक है, जब मरेंगे तो जनाजा पढ़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकाह पढ़ा देगा, बस। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में किसी आलिम का कोई दखल नहीं है। कभी दीनी रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की हो, और फ़ौरन यूट्यूब पर सर्च करेंगे जी, वो वहाँ गामदी साहब आएंगे, वो उनको अपने तरीके से शैतान के रास्ते पर चलाएं, या कोई और आ जाएगा, बस जिसको सुन लिया बस सुन लिया। उलमा से दूर हैं, किसी आलिम से मसला डिस्कस नहीं करें। हमारा ये मसला, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि इस कारोबार में कौन कौन सी कबाहतें हो सकती हैं, ताकि मैं उनसे बच के कारोबार शुरू। फ़लाँ जॉब करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि इस जॉब में कोई ख़राबी तो नहीं है, मेरा रिस्क हराम तो नहीं हो जाएगा। फ़लाँ अक़ीदे के हवाले से मुझे किसी ने यह बात की है, आप मुझे रहनुमाई करें कि क्या उसकी बात ठीक है, क्या ये अक़ीदा दुरुस्त है। नहीं, नौजवानों के पास वक़्त ही नहीं, सारा दिन सोशल मीडिया पे ज़ाया करेंगे, बर्बाद करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी को टाइम देने के बाद सारा दिन, सारी रात सोशल मीडिया पे वक़्त को बर्बाद करेंगे गुनाह के कामों में। लेकिन किसी आलिम के पास बैठकर आधा घंटा कुरान की तफसीर नहीं समझेंगे, उसे ये नहीं कहेंगे कि हमें एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुना दिया करें, ताकि हम एक एक करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करें। कोई तैयार नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा नौजवान, हज़ारों में से कोई एक, जिसके दिल में ऐसी तड़प होगी। जब आप ऐसे होंगे तो फिर जाहिर है, जैसे वो मिसाल है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, और है भी ऐसे ही ना, जैसी रूह ऐसे फरिश्ते होते हैं ना। नेक रूह है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उसके साथ बड़ी इज़्ज़त व इकराम से पेश आते हैं। बद रूह है, उसको निकालने के लिए चित्रौल करते हैं, फिर ऐसे ही गज़बनाक आते हैं वो। तो जिस तरह के हम होंगे फिर ऐसे ही सलूक होगा। आप जिस जहनीत के मालिक हैं, आपको स्कॉलर्स भी ऐसे मिलेंगे, फिर वो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम नहीं होंगे, वो स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स होंगे। जहाँ डॉलर देखे, जहाँ शोहरत देखी, जहाँ फ़ायदा देखा, उस तरफ लुढ़क गए। आप देख लें गामदी साहब को, सब कुछ हलाल किए जा रहे, जितने हराम चीज़ें थी सब हलाल, मौसीकी हलाल होगी, सूद हलाल हो गया। वो कहते हैं जी बैंक दे रहा है, आप खुशी से ले रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल हलाल है। सूद तो वो हराम है जिसमें इस्तेहसाल हो रहा हो, जो लेने वाला है वो खुश ना हो, वो कहे मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो वही हराम होगा ना। वो तो राज़ी है, कहता मैं खुशी से ले रहा हूँ, लिहाजा जायज़ है, ठीक है। पर्दा ख़त्म, शर्म हया ख़त्म, गैर महरम से मुसाफा करो, कल को मुआनका भी हो जाएगा। अभी तो इब्तिदा है ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे चले जाएंगे। और कादियानियों को मुसलमान समझो, हम तो नहीं काफिर कहते किसी को जी। अभी देखिए, किसी मुसलमान को तो वाकई काफिर नहीं कहते, उम्मत का इजमा हो गया है, जो काफिर हैं उनको तो काफिर ही कहना ना। सारी उम्मत कहती काफिर है, वो कहते नहीं मैं तो नहीं काफिर कहूँगा, और कहते गुलाम अहमद कादियानी ने कभी दावा नबूवत किया ही नहीं है। ये गामदी साहब का मौक़िफ़ है। और अंदाज़ा करें, इंजीनियर साहब पहले ये कहते थे कि गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया है, ये बात तवातुर से साबित है। कहते उसने दावा नबूवत नहीं किया तो क्या किया है, सारी दुनिया को पता है दावा नबूवत किया है। उसके बाद उन्होंने गामदी साहब के हाथ चूमे, तस्वीरें देखी होंगी आपने। ठीक 1 साल बाद दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, दोबारा सेम वही सवाल हुआ, पहले भी सवाल हुआ, सवाल करने वाला बंदा भी सेम है। अंदाज़ा करें, एक ही बंदा 1 साल पहले सवाल कर रहा है कि क्या गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया है, तो जवाब आता है डेफिनेटली किया है, तवातुर के साथ साबित है कि उसने दावा नबूवत किया है, उसकी किताबों में लिखा है कि उसने दावा नबूवत किया है। 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद वही बंदा सवाल करने वाला, वही मजलिस, वही महफिल, वही जगह, सवाल भी वही है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया है कहीं। गामदी साहब जो कहते हैं
कि उन्होंने दावा नबूवत नहीं किया, क्या उनकी बात ठीक है? तो कहते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी ने सराहतन कहीं भी दावा नबूवत नहीं किया। 1 साल फ़र्क पड़ा। अब देख लें, ये कि हक परस्त होते हैं ऐसे, जो चीज़ तवातुर के साथ साबित हो रही है, जिसमें कोई शुबा ही नहीं, 1 साल बाद वो बिल्कुल मादूम हो जाती है, कहते हैं ऐसा हुआ ही नहीं कभी। ये क्या है? ये शोहरत की लालच है, ये दुनिया को अपनी तरफ राग़िब करना है। कोई ऐसी चीज़, ऐसा शोशा छोड़ूं, लोग कहें वाह कमाल, ये नुक्ता तो कभी सुना ही नहीं हमने, ये तरीका तो छोड़ो जी, उनको भी छोड़ो, उनको छोड़ो। मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा हाल देता हूँ सब के लिए काबिल कबूल, ठीक है? लोग कहते हैं आशा शिकार उठते हैं, माशाल्लाह कैसा स्कॉलर है, ऐसा हाल दिया है सब के लिए काबिल कबूल है। वो भी राज़ी, वो भी राज़ी, सारे खुश हो जाओ और छोड़ो मौलवियों को, फ़िरका परस्ती को छोड़ो जी। मैं आपको देता हूँ एक ऐसा नुस्खा देता हूँ कि जनाब आप सब कुछ छोड़ के मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। भी मुसलमान तो हम पहले ही हैं, ये तो हमारी शनाख्त है कि हम अहलुस सुन्ना हैं। अहले बिदअत के मुकाबले में, रवाफ़िज़ के मुकाबले में हम अहलुस सुन्ना हैं। इम्तियाज़ पैदा करने के लिए मुसलमान होने से कौन इनकारी है? सबसे पहले तो हम मुसलमान ही हैं ना। ये ऐसे ही है, अब बंदा कहता जी आप लाहौरी क्यों हैं जी, ये तो फ़िरका परस्ती है। कोयटा वाले क्या कहेंगे, कराची वाले क्या कहेंगे, आप लाहौरी क्यों जी? आप कसूरी क्यों हैं जी, ये तो फ़िरका परस्ती है। ये तो जैसे कहते हैं इलाकाई तासुब को हवा दे रहे हैं आप, कसूरी होकर कराची में लोग तो आपको कसूरी, ये क्या बात हुई? हम सब पाकिस्तानी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पाकिस्तानी। कितनी बेवकूफ़ी है भाई, जो लाहौर वाला है वो लाहौरी होगा ना, पाकिस्तानी तो है। कब उसने इनकार किया कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? पाकिस्तानी होने के बाद लाहौरी है, इम्तियाज़ के लिए लोगों को पता चले उसका इलाका कौन सा है। मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, कौन इनकार करता मुसलमान होने से? लेकिन उसके बाद हम बताते हैं कि हमारा मसलक क्या है, हमारा मनहज क्या है, हम किस तरह इस्लाम को सीखते हैं और किससे सीखते हैं। ये हम कहते हैं हम अहलुस सुन्ना हैं। जिस तरह सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन ने हमें समझाया है दीन, कुरान और सुन्नत, हम उस तरह समझते हैं, तो हम अहलुस सुन्ना है। हम अहलुल हदीस हैं इसलिए कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। अहलुल राय के मुकाबले में, जो राय के मुताबिक कुरान और हदीस की नुसूस के बावजूद भी कहते हैं कि हमें ये बात इस तरह समझ आती है, लिहाजा यही बात हमने कबूल करनी है, उनके मुकाबले में हम अहलुल हदीस हैं कि हम कुरान और हदीस की नुसूस पर अमल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करते हैं। जब हमारी अकल शरीयत से टकरा रही हो तो हम अपनी अकल को पीछे कर देते हैं। हम अहलुल हदीस हैं, मुसलमान होने से कौन इनकारी? इसी को कहते हैं ना, ये तो फ़िरकाबाजी है, ये फ़िरका बंदी है, ये फ़िरका वारियत है। कौन सी फ़िरका वारियत है अभी? एक बंदा कहता है मैं अहलुस सुन्ना में से हूँ, कौन सी फ़िरका परस्ती है? उसने कौन सा किसी एक हस्ती की तरफ अपने आप को मंसूब कर दी, या किसी एक इलाके की तरफ अपने आप को मंसूब कर लिया है कि मैं उस इलाके वाला हूँ। वो तो कहता है कि मैं कुरान और हदीस को मानने वाला हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानने वाला हूँ, और सुन्नत का माना इजमाए उम्मत भी होता है। मैं इजमाए उम्मत के मुताबिक किताब और सुन्नत को समझने वाला हूँ। ये अहले सुन्नत वल जमात का मतलब है। मैं अहलुल हदीस हूँ, मैं कुरान और हदीस पर अमल करने वाला हूँ, ये अहलुल हदीस का मतलब है। इसमें कौन सी फ़िरका वारियत? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दौर के जितने भी फितने हैं, हमें, हमारे नौजवानों को, हमारे अजीज़ों अकारिब को और हमारे दोस्तों को इन फितनों से बचाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए हक़ के साथ हमें क़ुरब रखने और हमें राबता रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम इन सब फितनों से अपने आप को महफूज रख सकें। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।